और राजा परीक्षित को बताया कि भगवान जब रीझते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि ये धनवान है कि निर्धन है, कि साफ है या सुथरा है या मैला है या कुचैला है, ये मलूक है कि नहीं, माने काला है या गोरा है। तो भगवान फिर क्या देखते हैं? तो देखो बड़ा सुंदर बताया है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को तुम्हारे हृदय का शुद्ध भाव चाहिए, भगवान को धन दौलत या बहुत ज्यादा सांसारिक सामग्री नहीं चाहिए। भगवान को तुम्हारे हृदय का विशुद्ध भाव चाहिए। भगवान उसी से रीझ जाते हैं, और जब भगवान रीझ जाते हैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा का वर्षण करते हैं। तो भगवान को तो केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कह रहे हैं बेटा तेरे पास कुछ नहीं है तो एक पत्ता ही लेकर के आ जा, केवल एक बेलपत्र तोड़ करके मेरे ऊपर चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीमन नारायण कह रहे हैं केवल एक तुलसी दल ही चढ़ा दे, मैं उसी से रीझ जाऊंगा। पत्रम, अरे कोई एक फूल ला करके चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि तेरे पास पत्ता भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो भले आदमी एक आध लोटा या एक आध गिलास माने तोयम, गिलास में जल भर करके ले आ। अब इतने से काम में तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहे। तुम कहो कि भगवान ने हमें दिया क्या है जो हम भगवान के लिए करें? तो भाई एक पत्ता चढ़ाने में तुम्हारे कोई पैसा लग रहे हैं? एक फूल चढ़ाने में कोई नोटों की गड्डियां लग रही हैं क्या? या नल से या टोंटी से या कुएं से जल ले जा करके भगवान को चढ़ा दिया तो बहुत बोरी भर के नोट खर्च हो गए क्या? कहने वाले कह तो देते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है जो हम भगवान के लिए करें। अरे भगवान तुमसे मांग भी क्या रहे हैं? और जब बात देने और लेने की आ गई तो फिर सोचो कि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर, कितना बेशकीमती शरीर दिया है। अरे ये शरीर यदि सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो भी ये करोड़ों का है। मेडिकल कॉलेज या कहीं अस्पताल में जाकर के पूछना कि तुम्हारे एक एक पार्ट की जो कीमत है वो कितनी है। तो भगवान ने तुमसे कोई पैसा लिया था क्या? फ्री में ही तो दिया, और वो भी इतना सुंदर, इतना बढ़िया गोरा चिट्टा शरीर दे दिया, मलूक बना दिए। नहीं तो कई लोग तो बेचारे गोरे नहीं काले होते। कई लोगों के हाथ ही बेकार होते हैं, कईयों की नाक बेकार है तो किसी की आंख बेकार है, किसी के पैर बेकार है, लेकिन वो भी जी रहे हैं।
हमारे ऊपर तो भगवान ने कैसी अद्भुत कृपा करी है कि हमें शरीर भी दिया और इतना सुंदर दिया, साथ में इतना स्वस्थ शरीर दिया। और तुम्हें भगवान से क्या चाहिए? जैसे बालक कह देते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बेटा जब तुम्हारे बालक होकर के तुम्हें कहेंगे ना कि आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, उसी दिन अकल ठिकाने आ जाएगी कि तुमने किया क्या है। तो भगवान को अपने हृदय का भाव समर्पित कर दो। यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति भजन सेवा है, पूजा है। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा सुनाई। ये दोनों ही बड़े विकराल, बड़े भयंकर राक्षस हैं। एक बार हिरण्याक्ष अपना बल दिखाने के लिए पृथ्वी मैया को ही गेंद बना करके ले गया और ले जा करके रसातल में जा करके छिपा दिया। तो सभी देवता बड़े दुखी हुए कि प्रभु, ब्रह्मा जी भी गए कि हे श्रीमन नारायण, आप कह रहे हो कि विस्तार करो, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है पृथ्वी मैया को लेकर के चला गया है। अब संसार में जब पृथ्वी ही नहीं है तो संसार में विस्तार होगा कहां से? जल ही जल है, तो जल में घर कैसे बनेंगे महाराज? पृथ्वी को तो लाओ। तो भगवान ने कहा, बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, हम जल्दी व्यवस्था करते हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जाओ अपने धाम और आनंद लो। ब्रह्मा जी लौट करके आए, जैसे ही अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई, आछे। और ब्रह्मा जी की छींक से अंगुष्ठ मात्र का एक बालक निकल पड़ा। और जैसे ही वो बालक नासिका रंध्र से बाहर आया, देखते ही देखते वो बड़ा भयंकर हो गया, बड़ा विकट हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यही है हमारे वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो वाराह भगवान का प्राकट्य। बिठा दो वामन भगवान, वही बिठा। तो देखो वाराह भगवान का अवतार हो गया, प्राकट्य हो गया। वाराह भगवान रसातल में गए और जाकर के हिरण्याक्ष के साथ में वाराह भगवान का युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष के ऐसा रहपटा मार दिया कि हिरण्याक्ष रुधिर वमन करता हुआ धड़ाम से गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया और पृथ्वी मैया को लेकर के आए, अपनी दाढ़ों के ऊपर बिठा करके लाए। पृथ्वी मैया ने भी ब्रजभूमि को देख करके शंका प्रकट की थी कि मेरे बिना भूमि कैसे हो सकती है। तो भगवान ने पृथ्वी मैया की शंका की भी निवृत्ति की। पृथ्वी मैया का अहंकार जो था कि भगवान का काम हमारे बिना नहीं चलता है, उसकी भी निवृत्ति भगवान ने करी। तो आज देखो पृथ्वी की स्थापना हो गई है और अब सृष्टि का विस्तार हो रहा है। सृष्टि के विस्तार में ही आगे
ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम है ऋषि करदम। तो करदम ऋषि ब्रह्मा जी से जिद करके और बाल्यावस्था में ही घर बार छोड़ करके चले गए और लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहे। लेकिन आज जब लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद ऋषि करदम ने आंखें खोली और आंखें खोल करके वन का मुआयना किया, वन को निहारने लगे तो वन के अंदर अनेकों प्रकार के नर मादा, पक्षी, पशु, कीट पतंगे अपनी घर गृहस्थी का सुख भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऋषि करदम ने उन सभी को देख करके सोचा कि यार पिताजी हमारे ब्रह्मा जी ठीक कह रहे थे, हमें भी ये घर गृहस्थी का सुख भोगने के बाद ही बाबा बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि वैराग्य हमारी चोटी में हमारे सिर में चढ़ा हुआ था, इसलिए हमने अपने पिता की एक नहीं सुनी और चले आए और आकर के अब ऐसे फंस गए कि अब मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। अब न हम इधर के हुए और ना ही घर बार उधर के हुए। अब हमारा मन भटक रहा है, डोल रहा है, लेकिन अब करें तो करें क्या? तो देखो भगवान तो अंतर्यामी है, तुम्हारे मन में जैसी भावना होगी पूरी करेंगे। तो मन में ऐसी घर गृहस्थी की भावना लेकर के फिर आंखें बंद करके भजन करने लगे। तो भगवान ने सोचा कि हम यदि अपने भक्त की ऐसी छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो फिर फायदा ही क्या है। तो भगवान गए अपने प्रिय स्वयंभुव मनु के पास और स्वयंभुव मनु की परम सुंदरी परम लाडली कन्या है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का रिश्ता ऋषि करदम जी के साथ भगवान पक्का करके आ गए और अब रिश्ता पक्का करके आके फिर करदम जी को जानकारी दे रहे हैं। तो अब भगवान के सामने अपने विवाह की बात करने में ऋषि करदम को आ रही है शर्म। अरे नाय नाय प्रभु, अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, मुआवजा घर गृहस्थी के चक्कर में नाय पन्नो महाराज। अरे वो तो नेक देर के लिए मन चंचल हो गया था, लेकिन अब आपके दर्शन का लाभ मिल गया, आपके दर्शन हो गए तो वो मन की गंदगी दूर हो गई, मन का विकार दूर हो गया। लेकिन अंदर अभी भी है। अब भगवान के सामने कहें तो कहें कैसे, शर्म आ रही है कि हाँ प्रभु हमारो ब्याह करवाए दे, हम भी विवाह करना चाहते। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि अच्छा बेटा, मन मन भावे मूड हिलावे। माने मन में सोच रहा है कि लड्डू मिलना चाहिए और कोई पूछ रहा है कि लो बेटा लड्डू खाओ। ना अंकल इच्छा ना, अच्छा अरे नहीं नहीं बेटा ले लो, अरे ना अंकल इच्छा ना। लेकिन मन कर रहा है कि लड्डू बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है, देसी घी का है, खा लिया जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई अब तो हमारी बात खराब है जाएगी, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हम तो बात पक्की करके आ गए, छोरी वाले को वचन दे करके आ गए। और देखो छोरी वाले ने हमारे ऊपर भी कितना बड़ा भरोसा किया कि बिना छोरा देखे छोरी राजी है गई। और वाके बाप ने कह दी कि ठीक है प्रभु, आप जिससे भी विवाह कराओगे वो कोई अच्छा ही खानदान होगा, कोई अच्छा ही बालक होगा। हमारी पुत्री के साथ में आप कोई अहित थोड़े ही करेंगे।
तो ऋषि कर्दम ने कहा कि अच्छा, तो ऐसी बात है कि जब आपकी बेइज्जती वाली बात है और बात खराब है वे वाली बात है, तो ठीक है प्रभु, फिर तो हम ब्याह कर लेंगे। यदि ब्याह नहीं करना होता तो चाहे कोई गर्दन क्यों न काट दे, तब भी नहीं करते। नेक भगवान ने बात घुमाई, तुरंत तैयार हो गए। और आज स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और ऋषि कर्दम के साथ में विवाह संपन्न हो गया। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। अब विवाह तो हो गया, लेकिन ऋषि कर्दम के पास में कुछ भी नहीं है। विवाह करने से पहले ऋषि कर्दम ने भगवान से शर्त रखी थी कि हम विवाह तो कर लेंगे प्रभु, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि आपको हमारे यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा यार बड़ा चालाक आदमी है, कोई बात नहीं, विवाह तो कराना ही है। नहीं कर देंगे तो फिर ये भी नहीं कर देगा। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारा पुत्र बन के आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आएंगे। तो आज विवाह हो गया। ऋषि कर्दम भजन में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए, देवहूति सेवा करते करते वर्षों व्यतीत हो गए, वृद्ध हो गए। आज जब ऋषि कर्दम ने आंखें खोली हैं तो सामने एक बूढ़ी अम्मा बैठी नजर आ रही है। तो सामने बूढ़ी मैया को देख करके कर्दम ऋषि कह रहे अम्मा राम राम। तो देवहूति ऐसे मुंह फाड़ के हाथ लगा रही है, बोले हे भगवान, ये बाबरे फाबरे है गए जी, मोते अम्मा कह रहे, जबकि इनको पता नहीं कि मैं इनकी पत्नी हूं। तो ऋषि कर्दम को समझाया। जब पूछने लगे कि अम्मा आप कहां से आई हो, कौन हो? क्योंकि जब विवाह हुआ था तो वो बालिका देवहूति 20 वर्ष की थी और आज 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो 60 वर्ष की हो गई, तो अम्मा ही हो गई। तो ऋषि कर्दम ने पूछा कि आप कौन हो, कहां से आई हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो देवहूति ने याद दिलाया, बोले याद करो, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, भगवान ने कराया था, स्वयंभुव मनु की पुत्री हूं मैं। तो ऋषि कर्दम की आंखें भर आई। चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, अरे मैं तो सोच रहा था कि तू मुझे छोड़ करके भाग गई होगी, क्योंकि तेरा पिता चक्रवर्ती सम्राट है, सारी पृथ्वी का मालिक है। आजकल तो नेक पति के साथ अनबन है जाए, नेक तू में है जाए, नेक लड़ाई झगड़ो है जाए, इतनी देर में तो बैग पैक हो जाता है। लेकिन यहाँ विवाह के बाद अभी 2 बात भी नहीं हुई और 40 साल के लिए समझ लो कि कर्दम ऋषि गायब हो गए। लेकिन फिर भी देवहूति का साहस देखो, देवहूति की अपने पति के प्रति श्रद्धा देखो, भावना देखो, सेवा देखो। यदि वो चाहती तो बड़े से बड़े देवता के साथ जा सकती थी, बड़े से बड़े वीर के साथ जा सकती थी। संसार में कोई कमी नहीं थी, जिसे वो पाना चाहती उसे पा सकती थी। लेकिन उसका सतीत्व देखो, वो कर्दम ऋषि को छोड़ करके भागी नहीं,
यही सब देख करके आज करदम ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए करदम कहने लगे कि पत्नी हो तो ऐसी हो, पति चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लूला हो, या तो किसी को स्वीकार न करे और यदि स्वीकार करे तो फिर उसे निभाए जीवन पर। पत्नी का भी ये फर्ज है भाई, लड़ाई झगड़ा तू मैं और कई बार तो मारपीट भी हो जाती है, लेकिन आजकल घर बिगाड़ने में ज्यादातर बालिका की माँ की भूमिका ज्यादा होती है। वो जब तक 1 घंटा फोन पे बात नहीं कर लेगी, अच्छा बेटा आज क्या बनाया है, तो और साथ में तो कितने बजे आएंगे, माने 1 घंटा पूरे घर की खबर लेगी, क्या बनाया क्या खाया, आज तेरी सासू से क्या बात हुई, उसे शादी के बाद भी सिखाएगी। यदि तू अब ऐसे कहे ना तो तू ऐसे कहना, तू ऐसे बोल। यदि तुम शादी के विवाह के बाद अपनी बेटी को इधर से शिक्षा दोगी न तो कि तू ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर, सच मानो तुम्हारी बेटी का घर कभी नहीं बसेगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए डोली में जिस दिन बेटी को ब्याह रही हो उसी दिन सख्त संदेश दे दो कि देख बेटी, आज तक ये तेरा घर था, अब ये तेरी रिश्तेदारी है, तेरा असली घर तो वही है जो तेरे पति का घर है, और तू वहीं मरेगी और वहीं जिएगी। अब तू हमसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत करना। अब तू लड़ना झगड़ना, चाहे प्रेम प्यार से रहना, जैसे मर्जी रहना, अब तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं और तेरा पति ही तेरा परमेश्वर। यदि ऐसी हिदायत दे करके भेजोगी तो समझ लेना कि चाहे पति उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, उसकी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो बैग में 4 कपड़े डाल करके और चली जाए। वो जाती क्यों है उसे पता है। मेरे पिताजी कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है, मेरी मम्मी कोई साधारण, अरे नाक रगड़वाएंगे, थाने में बुलाएंगे, केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे यही सब करने के लिए तुमने शादी की, विवाह किया। अरे शादी विवाह होता है आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन आजकल शादी के नाम से हर आदमी भागने लगता है, सोचता है यार शादी, इसका मतलब शादी का मतलब बर्बादी। जब तक शादी नहीं, ठीक है कम से कम आजाद हैं, लेकिन शादी हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए सच मानो, बेटी का असली घर उसके पति का ही घर होता है और उसका असली भगवान, असली मालिक उसका पति परमेश्वर ही होता है। वो उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करे, पति भी अपनी पत्नी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करे। दोनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दोनों में ईमानदारी होनी चाहिए, तो फिर जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होता है। क्योंकि विश्वासो फलदायक है। कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन पति का घर छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि घर छोड़ करके चली गई तो फिर वो भी सोचेगा कि ये गई तो गई कैसे, अब मैं भी देखूंगा। अब ये नाक रगड़ करके आया,
और वो जाकर के वहां सोचेगी कि अब देखती हूं महीना रहेगा कि 15 दिन रहेगा कि 20 दिन रहेगा, आखिरकार 4 बंदे लेके और गाड़ी लेके आएगा और माफी मांगेगा और सिर झुकाएगा और कहेगा कि यार चल तेरे बिना मेरे कोलो रिया नहीं जानता, चल। तो देखो एक एक दिन करके महीना व्यतीत हो जाता है और महीना महीना करके साल व्यतीत हो जाती है और फिर दोनों का अहंकार चरम पर चढ़ जाता है और फिर बुद्धि का विनाश हो जाता है। अब मायके में बैठी हुई पत्नी सोच रही है कि यदि मैं चली गई तो मेरी नाक कट जाएगी, और इधर पति अपने घर में बैठा सोच रहा है कि यदि मैं अपनी तरफ से लेने गया तो मेरी नाक कट जाएगी। वैसे नाक फांक तो नहीं कटती है, तो खाली बातें ही है कि नाक कट जाती है। किसी की नाक कटी कभी? नाक कटती नहीं है, लेकिन हम ऐसा अपने मन से मानते हैं क्योंकि ये अहंकार है। ये नाक हमारी अहंकार का प्रतीक है, इसे हम सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं। ये सर भी अहंकार का प्रतीक है, ये भी कहीं झुकना नहीं चाहता। सबको, सारी दुनिया को अपने सामने ही झुकाना चाहता है। लेकिन समर्पण में जो आनंद है, झुकने में जो आनंद है, किसी ने खूब कहा है कि मुझे नहीं पता सदगुरु तेरे चरणों में क्या सामर्थ्य है, क्या पावर है। मैं जितना नीचे झुक करके, जितना नीचे हो करके तुझे प्रणाम करता हूँ, वास्तव में मैं उतना ही ऊंचा उठा चला जा रहा हूँ। मेरा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है। तो याद रखो कि संसार में जितना झुकोगे उतना ही आनंदमय जीवन बनेगा। आज ऋषि कर्दम ने जब देखा कि मेरी पत्नी ऐसी सती सावित्री है, तो ऋषि कर्दम से रहा नहीं गया और अपने हृदय से कहने लगे, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां यमतीव सुहेर स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। आज मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हो गया, तुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। योग बल से, तपस्या के बल से ऋषि कर्दम ने देवहूति को जलाशय में ले जाकर के डुबकी लगाई, तो देवहूति हो गई 20 वर्ष की और ऋषि कर्दम हो गए 22 वर्ष के। दोनों बालक और बालिका हो गए और फिर हजारों वर्षों तक उन्होंने घर गृहस्थी का सुख उपभोग किया। लेकिन अब घर गृहस्थी भोग ली तो अब ऋषि कर्दम 1-2 साल बाद ही चाहते हैं कि भगवान आ जाएं तो हम चले जाएं। लेकिन भगवान भी बड़े चालाक हैं, भगवान भी बड़े दक्ष हैं। भगवान भी समझ रहे हैं कि अभी यदि हम चले गए तो ये घर छोड़ करके फिर से वन में चला जाएगा, फिर तपस्या करने लगेगा। इसलिए भगवान ने पहले 9 कन्याओं को भेजा, एक एक करके 9 कन्याएं हुई।
और फिर 10वें बालक के रूप में भगवान स्वयं पधारे। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। तो करदम और देवहूति के माध्यम से कपिल भगवान का संसार में प्रादुर्भाव हो गया। और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के उद्गाता भी बने। मैया देवहूति के माध्यम से सारे संसार को कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश किया। एक बार मैया देवहूति चौकी लगा करके अपने लाला कपिल को बिठा करके जब पूछती है कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताओ कि निर्वीणाम नितराम भूमन नसदिंद्रिय तरसणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। जीव बेचारा भगवान की माया से मोहित होकर के सारे कर्म करता है। इसमें जीव का दोष क्या है? भाई भगवान की माया है ही ऐसी बलवती कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। कबीर माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जातन पूछे बात। तो जीव बेचारा क्या करे, माया के बस होकर के पाप करता है और भी न जाने क्या क्या करता है। ये मजबूर है। मेरी आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, मेरी नासिका सुंदर सुगंधी सूंघना चाहती है, मेरे कान सुंदर कर्ण प्रिय संगीत सुनना चाहते हैं, मेरे हाथ काम करना नहीं चाहते, रुई जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट काम करना चाहते, मेरे पैर भी कंकरीली पथरीली जमीन में चलना नहीं चाहते, गद्दे के ऊपर चलना चाहते, कालीन के ऊपर चलना चाहते। हम लोग जमीन पर बैठना नहीं चाहते। माने हर चीज में प्रतिकूल अनुकूलता होनी चाहिए, प्रतिकूलता तो 1% भी नहीं चाहिए। तो प्रभु अब इस जीव का कल्याण होगा कैसे? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना समझाना या कब्जे में करना इतना आसान तो है नहीं। ये तो इंद्रियों का राजा है। अरे कोई भी अपनी एक इंद्री को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो मन के ऊपर क्या काबू पाएगा? तो महाराज जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रिव सुदुष्करम। और भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान ने कहा कि देखो माता, मैं मानता हूं मन को रोकना या इंद्रियों को रोकना कठिन ही नहीं असंभव सा ही है, लेकिन फिर भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जीव को रोकने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान सनई सनई रूप रमेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा
न किंचित अपि चिंतये। तो भगवान ने कहा कि तुम मन को थोड़ा भगवान की तरफ लगाओ, अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाओ। माने ज्यादा समय आप संसार में दे रहे हो, अरे थोड़ा बहुत समय कथा के लिए भी दो, थोड़ा बहुत समय कीर्तन के लिए भी दो, थोड़ा बहुत समय भगवान के भजन के लिए भी दो। तो जब आप अपने शरीर को लेकर के 2-4 घंटे भगवान को दोगे तो सत्य मानो धीरे धीरे तुम्हारी इंद्रियों को भी ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसा रस आने लगेगा भगवान की कथा या भगवान के भजन में कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर उपदेश सांख्य शास्त्र का भगवान कपिल ने मैया देवहूति को दिया और देवहूति मैया के माध्यम से सारे संसार को दिया। ऐसा प्रेम का, ऐसा ज्ञान का पुट सभी को अपने जीवन में लगाना चाहिए। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी श्याम सुंदर से जुड़े और उनके सामने बैठ करके उन्हें मनाने का प्रयास करें। तो देखो हमारे नरसिंह भगवान आ गए हैं। तो जब नरसिंह भगवान आ गए हैं तो प्रहलाद जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोग अपने श्याम सुंदर सरकार को थोड़ा सा मना लें, क्योंकि नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। लोकीते पता नहीं की गल कर देने, ओ बड्डे भगत बन रहे ने, माला लेके बैठे ने, ते लोकां नू कहन दो। लेकिन तुसी अपनी भावना इदां दी रखो कि नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव। नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। नीमे आज मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले। नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। लोग बोलियां
सीधी न होई। ओदे रंग दे रंग विच मैनू लोड की सीधी न होई। नीवे सगन मनावा जी चाहे लोग बोलियां बोले। नीवे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले। जय जय श्री राधे। तो देखो हम भी अपने श्याम सुंदर सरकार को, भगवान को जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से मनाने का प्रयास करें। क्यों मनाने का प्रयास करें? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन, संसार में जो मुझे जैसे भजता है, जिस भाव से भजता है, जितना भजता है या जब भजता है, ठीक उससे भी ज्यादा
मैं भी उसे भजता हूं, मैं भी उसे याद करता हूं, मैं भी उसे मिलता हूं। देखो श्री धाम वृंदावन में एक संत थे, वो बेचारे स्कूल में नहीं गए, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पिछले 20 साल से कर रहे थे। अब चूंकि शाब्दिक पढ़ाई तो कभी पढ़ी नहीं, ज्ञान था नहीं, तो अशुद्ध बोलते थे, हिंदी भी ठीक से जानते नहीं थे, तो संस्कृत कहां से बोले। तो 20 वर्ष बाद एक दिन भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देख करके वो संत महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि वाह प्रभु वाह, मेरा गीता पाठ करना सफल हो गया। बड़ी जोर जोर से नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। तो भगवान ने कहा क्या पागल पागल हो गया क्या? अरे भाई हम तुम्हारे गीता पाठ को सुन करके नहीं आए, प्रसन्न होके तुम्हें दर्शन देने नहीं आए। तो संत महाराज ने कहा कि प्रभु फिर क्यों आए? अरे पागल, अरे बेवकूफ, हम तुझे ये बताने आए हैं कि तू ये जो गीता पाठ कर रहा है पिछले 20 साल से, ये अशुद्ध पाठ हो रहा है, इससे हम प्रसन्न नहीं है। तू शुद्ध पाठ किया कर, हिंदी वाली गीता पढ़ा कर, संस्कृत वाली छोड़ दे। तो वो भगत या वो संत महाराज और ज्यादा जोर जोर से कूदने लगे और ज्यादा जोर जोर से नाचने लगे। तो भगवान ने कहा अब क्या हो गया तुझे? तो बाबा जी कहने लगे महाराज आज मुझे विश्वास हो गया कि चाहे कोई शुद्ध पढ़े चाहे कोई अशुद्ध पढ़े, यदि हृदय का भाव है तो भगवान सुनते हैं, और यदि भगवान सुनते नहीं होते, यदि आप सुनते नहीं होते तो आप मुझे ये बताने के लिए कैसे हाजिर हो जाते कि बेटा तू पाठ शुद्ध कर रहा है या अशुद्ध कर रहा है। इसका मतलब आप सुनते हैं। तो सोचो कि जब आप पढ़ोगे, चाहे शुद्ध पढ़ो चाहे अशुद्ध पढ़ो, लेकिन हृदय में भगवान का भाव होना चाहिए। और वही बात है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान स्वयं कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्षपात करते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कैसे? अरे बोले संसार वाले कहते हैं कि भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मरवाते हैं, पिटवाते, कटवाते, राक्षसों का पक्ष नहीं लेते, इसलिए देवताओं का पक्ष लेने के कारण भगवान पक्षपाती हो गए। जबकि एक माता पिता के यदि 4 बालक हैं तो माता पिता का स्नेह बराबर ही रहता है, हिस्सा भी बराबर ही मिलता है। लेकिन कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई थोड़ा सा ज्यादा संस्कारी है, माता पिता के मन के भाव को समझ करके देख करके आज्ञा का पालन करता है, तो थोड़ा स्नेह ज्यादा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 4 बालकों में से एक बालक कोई माता पिता का अप्रिय है। अरे चारों ही प्रिय है। घर में कोई वस्तु आएगी तो वो चारों को मिलेगी, घर में कोई बंटवारा होगा तो चारों में बराबर भाग में बांटा जाएगा। तो राक्षस भी भगवान के बालक हैं, देवता भी भगवान के बालक हैं और मानव भी भगवान के बालक हैं, और भगवान की व्यवस्था सबके लिए बराबर है। भगवान की व्यवस्था आप देख लो, ये आकाश सबको मिला हुआ है फ्री में। भगवान की व्यवस्था ये देख लो, सूर्य नारायण का प्रकाश
सबको मिला हुआ है फ्री में। भगवान की जल वृष्टि वर्षा सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो कथा सुनते हैं या कथा करते हैं या भजन करते हैं या भजन गाते हैं केवल उन्हीं को मिलता है, सबको मिलता है। क्यों कि चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, सब भगवान की संतान है, सब भगवान का अंश है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान पक्षपाती नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित ने सवाल खड़ा कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया, तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को भक्त प्रहलाद का दृष्टांत देना पड़ा कि देख बेटा, चाहे राक्षस कुल हो चाहे देव कुल हो, सवाल केवल हृदय के भाव का है, भक्ति का है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल देवताओं से ही प्रेम करते हैं या उनका पक्ष लेते हैं। अरे हिरण्यकशिपु तो महादुष्ट है, महादुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी है। उससे बड़ा राक्षस संसार में कौन होगा। लेकिन हिरण्यकशिपु से और कयाधु के गर्भ से जो जन्मा है वो कोई देवता थोड़े ही है भाई। शेर और सिंघनी के गर्भ से जो जन्मेगा वो क्या होगा, शेर या शेरनी ही तो होगी, डॉगी तो नहीं हो जाएगा ना। सिंघनी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो कुत्ता तो नहीं हो जाएगा, शेर ही होगा। ब्राह्मणी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो शूद्र तो नहीं हो जाएगा ना। तो अब कयाधु एक भयंकर राक्षस कुल की वधू है। हिरण्यकशिपु से बड़ा और राक्षस कौन नजर आ रहा है। तो कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो भी राक्षस है, लेकिन फिर भी उस बालक ने नारायण का भजन किया, उस बालक ने भगवान की भक्ति की। तो आज उस बालक के ऊपर नरसिंह भगवान का ऐसा दिव्य अनुग्रह हो गया कि कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि मेरा बालक नारायण 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 करता रहता है, दूसरे बालकों को भी भगवान का भजन करने का संदेश देता है, तो दो गुरुजी बुलाए गए। एक का नाम है संड और दूसरे का है अमरक। दोनों को यदि संधि कर दिया जाए तो नाम बनता है संडामर्क। तो संडामर्क को बुला करके कह दिया कि ये बालक अब तुम्हारी निगरानी में रहेगा, हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और इसे ऐसी शिक्षा दो कि ये राक्षसी संस्कार सीखे। अरे ये क्या सीख रहा है, राधे 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 बोलता रहता है, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, बद्री नारायण, भजमन नारायण। लेकिन ये बालक है, अबोध है, इसे बदलो। ये नहीं जानता कि नारायण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कट्टर दुश्मन है वो हमारा, और मैं तो नारायण को एक आंख देख करके भी राजी नहीं। तो संडामर्क ले गए और ले जा करके प्रहलाद की पढ़ाई शुरू कर दी। तो आज प्रहलाद जी को पढ़ाया जा रहा है और 1 वर्ष पढ़ाने के बाद जब प्रहलाद जी को ले करके आया गया तो देखो प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेर करके हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोले बेटा तू 1 साल बाद आया है, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाया है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कौन सी शिक्षा प्रदान की।
तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु की गोद में बैठ करके जवाब दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम् तन्मयेधीतमुत्तमम्। हे पिताजी, हमारे गुरुजी ने तो हमें क्या पाठ पढ़ाया है? हमने तो पाठ अपनी माँ के गर्भ से केवल एक ही पाठ पढ़ा है। कौन सा पाठ? कि भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। माने भक्ति भगवान की कितने प्रकार की है? मुख्य रूप से 9 प्रकार की है, और अन्यथा जो जैसे करके भगवान को पाले ऐसे असंख्य प्रकार की है। लेकिन यदि शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवधा भक्ति नवधा भगत कहूं तो हे पाही, सावधान सुन धरु मन माही। रामायण में भी 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, और यहाँ भागवत में भी प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। पिताजी, हम तो केवल यही जानते हैं। क्या जानता है? कि भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। भगवान की सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान की दूसरी भक्ति है कीर्तनम। भगवान की तीसरी भक्ति है स्मरणम, और भगवान की चौथी भक्ति है पाद सेवनम। भगवान की 5वीं भक्ति है अर्चनम, और भगवान की 6वीं भक्ति है वंदनम। भगवान की 7वीं भक्ति है दास्यम। भगवान की 8वीं भक्ति है सख्यम, और भगवान की 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, माने सरेंडर हो जाना, भगवान को समर्पित हो जाना। कि संसार में, घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं नहीं था तो भी ये घर परिवार संसार चल रहा था, और जब मैं नहीं रहूंगा या कोई नहीं रहता है तो भी ये घर परिवार संसार चलता है। इसका मतलब मेरा जो अहंकार है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये वास्तव में कोरा और झूठा अहंकार है। इसलिए करने कराने वाले तो भगवान हैं, मैं तो केवल भगवान की मुनीमगिरी कर रहा हूं। और वास्तविकता भी यही है, संसार से हम कोई कुछ लेकर के थोड़े ही जाते हैं, बेकार का अहंकार करते हैं, ये मेरा है, तेरा है। कौन छाती से बांध करके ले जाता है? अरे 10-10 हजार 20-20 हजार के लिए जान दे दे, 1-1 इंच जमीन पे लड़ मरते, जीवन बर्बाद कर लेते हैं।
जबकि वास्तविकता ये है कि किसी का कुछ भी नहीं है। इसलिए विवेक से, बुद्धि से समाधान निकालना चाहिए। शांति में ही भलाई है। अब जैसे ही नवधा भक्ति का उपदेश दिया प्रहलाद जी ने, तो हिरण्यकशिपु लाल ताता हो गया, भयंकर क्रुद्ध हो गया, भयंकर गुस्सा हो गया और फिर दोबारा से संडा मर्ग को अनेकों प्रकार की लताड़ लगाई, अनेकों प्रकार की डांट लगाई और भेज दिया। बोले ले जाओ इसे, ले जा करके सुधारो, दोबारा से पढ़ाओ। फिर 1 साल लगा। लेकिन अब तक तो विद्यालय में केवल प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे थे। अब प्रहलाद जी का संग करने से हजारों असुर बालक भी श्रीमन नारायण 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 करने लगे, राधे राधे बोलने लगे। अब तो असुरों में खलबली मच गई कि हे भगवान, ये जीवित रहेगा तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा असुर कुल ही खतरे में आ जाए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जगबेरी होए। रक्षक जिसका गोविंद है, सारी दुनिया भी उसे मारना चाहे तो मारना तो बड़ी दूर है, बाल भी उसका बांका नहीं कर सकती। तो वही हुआ, प्रहलाद जी के साथ न जाने क्या क्या किया गया। पहाड़ से फेंक करके गिरा के मार देना चाहा, जल में डुबो के मार देना चाहा, हाथी से कुचलवा के मार देना चाहा, एक्सीडेंट में मार देना चाहा, फांसी लगा करके मार देना चाहा, जहर दे करके मार देना चाहा, और अंत में अग्नि में माने होलिका की गोद में बिठा करके जला करके भी मार देना चाहा। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। तो ये कोई प्रहलाद जी की सामर्थ्य थोड़े ही है। प्रहलाद जी तो केवल सरेंडर है। प्रहलाद जी तो केवल नारायण के चरणों में समर्पित हैं। करने कराने वाले तो केवल भगवान है नारायण। तो सारे प्रयास हिरण्यकशिपु के जब फेल हो गए, तो आज हिरण्यकशिपु अट्टहास करता हुआ विद्यालय में चला आया, और जहां हजारों बालकों को लेकर के प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे, वहीं पहुंच गया। और जाकर के ऐसे भयंकर क्रोध में भर करके ऐसे मुक्का बनाया, और मुक्का बना करके जमीन पर धड़ाम से मारा। तो सारी त्रिलोकी कांपने लगी, हिलने लगी, ब्रह्मलोक हिलने लगा, इंद्रलोक हिलने लगा, पृथ्वी ऐसे डगमगाने लगी, कांपने लगी। और प्रहलाद से कह रहा है कि हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम, निषेत्वाद्ययमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़, शासनं किं बलोत्यगा।
हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुल भेद कराधम, अब तेरा काल आ गया है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब मैं तुझे पकड़ करके अपने ही हाथों से मारूंगा और अब तू यमपुरी माने यमलोक जाने की तैयारी कर। भयंकर क्रोध में भर करके आज हिरण्यकशिपु खड़ा है प्रहलाद जी के सामने, लेकिन सारा विद्यालय और सारी दुनिया, सारी त्रिलोकी थर थर कांप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय होने वाली है, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारा अहंकार है, क्योंकि तुम्हारे बोलने के अंदर जो सामर्थ्य है ये भी मेरे श्रीमन नारायण से ही आ रही है। तुम आज जीवित खड़े हो, ये भी मेरे नारायण की ही महिमा है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम च परेशान परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसः प्रणीता। तो देखो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का संवाद होता है। अचानक हिरण्यकशिपु कहता है कि अच्छा, तुझे अपने नारायण पर इतना विश्वास है कि मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तू मुस्कुरा रहा है, फिर भी कह रहा है कि आप मेरे नारायण की इच्छा के विरुद्ध एक बाल बांका भी नहीं कर सकते। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत। अच्छा, तो पहले मैं तेरा नारायण ही देखूं, पहले मैं तेरे नारायण को ही तेरे सामने काट करके मार करके डाल दूं, तब तुझे पता लगेगा कि तेरा नारायण बड़ा है या तेरा पिता बड़ा है, हिरण्यकशिपु बड़ा है। बता मुझे तेरा नारायण कहाँ है। तेरी आंखों के सामने मैं अभी तेरे नारायण के टुकड़े टुकड़े किए दे रहा हूं। तो देखो प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मेरा नारायण तो सर्वत्र है। क्यों? क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो हे मैं जाना। भगवान हरि तो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें देखने के लिए तुम्हारे पास वैसी दृष्टि और वैसा ही हृदय का भाव होना चाहिए, अन्यथा भगवान तो जड़ में भी हैं और चेतन में भी हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वहां कहीं आसपास में खंबा खड़ा हुआ था, तो अचानक से ऐसे खंबे की तरफ हिरण्यकशिपु ने देखा। बोले अच्छा, तेरा नारायण इस खंबे में भी है क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताजी, मेरा नारायण इस खंबे में भी है, वो मुझे इसमें भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यदि नारायण देखने की दृष्टि आपके अंदर आ गई है तो सच में चाहे खंबा हो, चाहे डब्बा हो, चाहे माइक हो और चाहे बंदा या बंदी हो, सब में आपको केवल और केवल नारायण ही नजर आएंगे।
तो प्रहलाद के पास वो भाव और दृष्टि है कि प्रहलाद को पत्थर के खंबे में भी नारायण नजर आए और नारायण ने भी अपने भक्त की लाज गिरने नहीं दी। जैसे ही तलवार निकाल करके हिरण्यकशिपु ने और उस खंबे के ऊपर ऐसे प्रहार किया तो धड़ाम करके चढ़र भड़र करके वो खंबा फटा और जैसे सिंह दहाड़ता है ऐसे दहाड़ करते हुए सबके मध्य में नारायण भगवान माने नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने जो जो वरदान लिए थे वो सारे वरदान गिनाए और सारे वरदान गिना करके फिर जैसे ही समय आया समयानुसार हिरण्यकशिपु के पेट में, चूंकि वो आधे नर हैं और आधे सिंह हैं, इसलिए सिंह के नाखूनों से धड़ाम करके पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ करके हिरण्यकशिपु की आंतड़ियां निकाल करके अपने कंठ में धारण कर ली। ब्रह्मा जी आए, लक्ष्मी जी आई और भी बहुत देवता मनाने आए, लेकिन चूंकि आज अपने भक्त के परम लाडले बाल्य भक्त के साथ हुए अत्याचार और दुर्व्यवहार से नरसिंह भगवान बहुत कुपित हैं, भयंकर क्रोधित हैं, इसलिए किसी से नहीं मने तो फिर धीरे से ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को ही आगे किया और भक्त प्रहलाद जैसे ही आगे गए तो जैसे गैया बिना बछड़े के दूध नहीं देती, बार बार लात मारती है और आप उसका बछड़ा उसके सामने खड़ा कर दो, उसके मुख के पास खड़ा कर दो तो फिर एक भी बार पैर नहीं उठाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त से उसी तरह प्रेम करते हैं जैसे गैया मैया अपने बछड़े से करती है। प्रहलाद को देख करके भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगाया और हमारे नरसिंह भगवान शांत हो गए, एकदम ठंडे हो गए और अब तो सब लोग यही कह रहे हैं कि दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। तो इस भाव को लेते हुए और कथा विश्राम करेंगे। नरसिंह भगवान की झांकी का दिव्य दर्शन आप कर ही रहे हैं और करते रहें। आरती करके प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बस 10-5 मिनट का और आनंद लें, फिर घर तो जाना ही है। हो दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला, दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला, दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला, दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। मैं तकदीर रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा, के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला, के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला।
गल करन नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। वेख वेख के नैन तरस दे गल करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया काम करन नहीं देंदा। इस छलिए दिल ऐसा लुटिया काम करन नहीं देंदा। मेरी होश भुला गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। लगदा बड़ा प्यारा। दोनों हाथ उठा के बोलो न राधे राधे। मुख दे इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई। इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई। मुख दे इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई। मुख दे इस दे नूर चमकदा दर्शन करे खुदाई। इस दी चुप ने ऐसा लुटिया बोली सकल बनाई। इसदी चुप ने ऐसा लुटिया बोली सकल बनाई। इस दी चुप ने ऐसा लुटिया भोली सकल बनाई। इसदी चुप ने ऐसा लुटिया बोली सकल बनाई। मेरे नैनन रख दे नी सहेलियों मेरा हारा वाला। सहेलियों मेरा हारा वाला। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। बड़ा प्यारा। राधे राधे। छलिया सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे। छलिया सब दे अंदर बसदा सब नो बाजा मारे। छलिया सब दे अंदर बसदा सब नू बाजा मारे। छलिया सब दे अंदर बसदा सब नो बाजा मारे। राधे नाम दा जाप करा के लखां पापी तारे। राधे नाम दा जाप करा के लखां पापी तारे। राधे नाम दा जाप करा के लखां पापी तारे। राधे नाम दा जाप करा के लखां पापी तारे। मेरे अंग संग बसदा जी सहेलियों मेरा हारा वाला। मैं तकती रह गई नी सहेलियों लगदा बड़ा प्यारा। मेरा हारा वाला। अरे बोलो न राधे राधे। दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना। दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना। दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना। दासी तेरी अर्जा कर दी मन मंदिर विच आना। तेरे बाजों दी उन न होंदी
गया रे सहेलियों मेरा हारा वाला। मैं तकती रह गई नी सहेलियों लगता बड़ा प्यारा। दिल लुट के ले गया नी सहेलियों मेरा हारा वाला। मैं तकती रह गई नी सहेलियों लगता बड़ा प्यारा। मैं तकती रह गई नी सहेलियों लगता बड़ा प्यारा। लगता बड़ा प्यारा। तो आइए अब हम सब लोग आज की कथा का यहीं पर विश्राम और आरती करके प्रसाद लेके अपने अपने यथा स्थान जाएंगे और फिर कल ठीक 2:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और कल तो समझ लो कि कथा के अंदर रसगुल्ला प्रकट होने वाला है। हमारे जीवन में नंद के लाला आने वाले हैं, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। तो कन्हैया का जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री राम का भी जन्म होगा और भी आनंददायक लीलाएं होंगी। तो कल आप 2:30 बजे आ जाएं और आनंद लेते रहें। तो आइए अभी 2 मिनट हमारे भाई साहब कुछ सूचना देंगे। सभी शांति का दान दें। माताओं बहनों से प्रार्थना 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी, उनके साथ सारी संत मंडली, समाना नगरी के जितने भी सज्जन यहाँ बैठे हैं, सभी की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटिन कोटिन वंदन। इतने सरल तरीके से मधुर भाषा में आज तीसरा दिन कथा का, और हम सब इस अमृत धारा में डुबकी लगा रहे हैं। स्वामी जी का जिन शब्दों से धन्यवाद किया जाए, वंदन किया जाए, वो शब्द शायद हमारे पास नहीं है। स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार जयकार के साथ बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जितने भी सज्जन आज कथा श्रवण करने के लिए इस भव्य पंडाल में पहुंचे हैं, सभी का सिंगला परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सभी से प्रार्थना, कल क्योंकि लड्डू गोपाल जी का दिन है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कल के उत्सव का आनंद लें और पुण्य के भागी बने। सभी ठीक 2:30 बजे पहुँचें ताकि कथा समय से शुरू हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वामी जी के श्री चरणों में बैठकर ठाकुर जी की इस भक्ति गंगा में डुबकी लगा सकें। कुछ सज्जनों के मैं नाम लूँगा, प्रेम से आकर स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले इच्छा पूर्ण भोलेनाथ मंदिर ग्रीन टाउन कॉलोनी के महिला संकीर्तन मंडल के सदस्य अगर यहाँ पर हों तो वह मंच पर आएं, स्वामी जी से आशीर्वाद लें। मंच पर आएं। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा गौशाला संकीर्तन मंडल से श्री अग्रवाल गौशाला संकीर्तन मंडल के सदस्य कृपया मंच पर आएं।
बहुत बड़ा सहयोग सिंगला परिवार को इन्होंने दिया। चाहे जिस दिन कलश यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, बहुत बड़ा सहयोग महिला संकीर्तन मंडल के सभी की तरफ से दिया गया। श्री अग्रवाल गौशाला महिला संकीर्तन मंडल से हमारे आदरणीय स्वीटी जी, रविता जी, कृपया मंच पर आएं। थोड़ा जल्दी आ जाओ। इनके बाद मैं प्रार्थना करूंगा शिव मंदिर कृष्णा बस्ती से महिला संकीर्तन मंडल, शिव मंदिर कृष्णा बस्ती महिला संकीर्तन मंडल, अगर उनका कोई भी सदस्य यहाँ बैठा है कृपया मंच पर आएं। पंजाबी बाग महिला संकीर्तन मंडल से आदरणीय नीतू जी, सीनियर सिटीजन समाना से हमारे आदरणीय आशानंद जी, उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आएं, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। इनके बाद मैं प्रार्थना करूंगा श्री सोमनाथ जी, वो भी मंच पर आएं। श्री मोहित जिंदल जी, जो विशेष रूप से पटियाला से कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं, श्री मोहित जिंदल जी, उनसे भी प्रार्थना कृपया मंच पर आएं। इनके बाद मैं प्रार्थना करूंगा श्री तरसेमचंद जी कमेड़ी वाले, वो भी मंच पर आएं। चलेगी। सभी से प्रार्थना, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु की आरती का आनंद लें। सिंगला परिवार की तरफ से एक बार फिर से आई हुई सारी संगत का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
और सभी से प्रार्थना, आरती के पश्चात प्रभु प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
देव